जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB टेक्नीशियन CN 02/2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। एंड यहां पर गाइस आपको इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर करके दिखाया जाएगा, क्योंकि गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपको जब ज़्यादा अच्छा लगता है तब आप बाकी लोगों की गलतियों से सीख करके फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन आप के फॉर्म को आए हुए हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ने जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी गलती की है और मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप दोहराए, इसलिए आप इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भरें। जिस पॉइंट पर जो आपका डाउट है वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सोल्व किया जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन कीजिए। इसके बाद में आपके सामने ये सब जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 9144 पोस्ट पर आपकी ये वैकेंसी है। 8 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे एंड बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर दी गई है। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर मिस्टेक फ्री प्रोसेस बताया जाएगा, इसलिए गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। एंड यहां पर आने के बाद में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ALP का फॉर्म भरा था, चाहे आपने उसकी फीस जमा की थी या फिर नहीं की थी, तो आपका यहां पर अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर दोबारा से रजिस्टर नहीं करेंगे, आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। बट गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अप्लाई पर क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहां से आपको ओके कर देना है। एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप इंडिया से है। फिर आप यहां पर आपका फुल नेम एंटर करेंगे और ये जो आप यहां पर फुल नेम आपका भर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। फिर आपको यहां पर आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन आपसे पूछेगी कि आपने आपका नाम कभी बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन फिर आप यहां पर डे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहां से आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको यहां पर आपका फादर का नेम एंटर करना है और ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए एंड देन जो आपकी माताजी का नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद इसको भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज यहां पर आपको आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालना है और उसके बाद में वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको बोला है कि माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि अगर आपका जो जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है जिसमें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ है, यही जानकारी अगर आपकी आधार कार्ड के अंदर भी है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। अगर आपकी जानकारी आधार कार्ड के अंदर अलग है और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग है तो आप इसको अनटिक करके यहां पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी सेम है और आधार कार्ड के अंदर भी सेम है तो फिर आप इसके ऊपर टिक करके यहां पर टिक करेंगे एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और मैं अभी उनके लिए जानकारी बता रहा हूं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और वो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर उनको यहां पर आधार कार्ड के अलावा कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट करनी होगी। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहां पर डालना होगा और किसके द्वारा ये आईडी आपकी जारी हुई है वो इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम आपको यहां पर देना होगा और कहां से इशू हुई है उस पैलेस का नाम भी आपको यहां पर देना है। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर OTP जाएगा जो कि आप यहां पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। सेम तरीके से नंबर डालना है, जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है और वो OTP आपको यहां पर डाल देना है और इसके बाद में आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको यहां पर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही कोई एक डिजिट ये इस्तेमाल करने हैं एंड देन उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहां पर डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। आप उसको वेरीफाई करने के बाद में यहां पर देखेंगे कि
आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। पर गाइज अभी मुझे यहाँ पर ये जानने को मिल रहा है कि जो अभी आपके रिसेंटली आरआरबी एएलपी के फॉर्म आए थे उसमें आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वही रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर भी काम आने वाला है, क्योंकि जब मैं अपनी वही वाली ईमेल आईडी यहाँ पर डाल करके जनरेट ओटीपी कर रहा हूँ तो आ रहा है कि मेरी ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि उन कैंडिडेट को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भी भरा था। तो बेसिकली अगर आप फ्रेशर है तो आपको जैसे कि मैंने बताया ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एंड अगर आपने पहले से एएलपी के अंदर फॉर्म भरा था और अभी आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो फिर डायरेक्टली अब आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे। तो आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद में आपको ऑलरेडी एंड हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन जो अभी आपने ईमेल आईडी या नंबर रजिस्टर किया हुआ वो यहाँ पर आपको डालना है। जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर भरेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपका इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैंने उसी इंफॉर्मेशन से यहाँ पर लॉगिन किया है जो कि मैंने जब एएलपी का फॉर्म भरा था उस वक्त बनाई थी। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा था उनको रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा से आवश्यकता नहीं है, उनको अपनी पहले वाली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अब लॉगिन कर ले तो हमारे सामने यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और यहाँ पर आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के नीचे पहले तो आप टिक करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वही आपको सेलेक्ट करना है एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर मेरे सामने इंफॉर्मेशन में आता है कि दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एएलपी का भी फॉर्म भरा था तो उसमें मैंने जो जानकारी भरी थी वो जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर ली गई है। एंड मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके ये टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर आपकी ये सब जानकारी भरेंगे जो कि मेरे यहाँ पर फैच की गई है, जिसमें कि गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या जानकारी, जिसमें कि मैरिटल स्टेटस है, आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आपसे पूछे कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्सन, जो SC ST कैटेगरी को फीस के अंदर छूट मिलती है क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको बताना है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम, तो किस लैंग्वेज के अंदर आप एग्जाम देना चाहेंगे वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिए। फिर सेकंड मार्क के बारे में पूछा है, अगर 2 मार्क है तो दोनों मार्क के बारे में लिख दे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो मार्क लिखना होगा। अब आती है आपकी कास्ट कैटेगरी की जानकारी। तो पहले तो आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है कैटेगरी का वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे इश्यूइंग अथॉरिटी, तो इश्यूइंग अथॉरिटी कहां पर दी होती है आपके सर्टिफिकेट में वो मैं आपको बताता हूं। ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर सक्षम अधिकारी के बाद में तहसीलदार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मेरा सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। तो आपको यहां पर इश्यूइंग अथॉरिटी में कहीं पर भी तहसीलदार अगर दिखाई दे रहा है तो वो आप यहां पर तहसीलदार सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर तालुका मजिस्ट्रेट है तो इसका मतलब तहसीलदार ही होता है, मैं यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आपको सर्टिफिकेट चेक करना है और जहां यहां पर सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा है वही पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। इश्यूइंग स्टेट कौन सी है, तो मेरा यूपी से जारी हुआ है, मैं यूपी यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर डेट ऑफ इशू आपको यहां पर देखने को मिलेगी जारी दिनांक में, वो आप जारी दिनांक यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपको बोला है कि डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, अगर आप ये लेना चाहते तो आप यहां पर यस करेंगे। फिर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देना होगा और उसके बाद में आपको यहां पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में, जिसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए। तो आप यहां पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद में जहां पर भी आपकी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर लेंगे और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहां पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है, जिसमें कि आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद में आपका एड्रेस यहां पर इस बॉक्स में लिख देंगे। आपका विलेज, टाउन, सिटी कौन सा है वो आप यहां पर लिखेंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर नीचे टिक करेंगे, नहीं तो आपको अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना है। मेरा सेम है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, इसलिए मैंने टिक किया और अब यहां पर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है जिससे कि जानकारी सेव हो जाए। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर गाइज आपके सामने कैटेगरी डिटेल में कुछ सवाल आए, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यस करिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। अगर आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका इनमें से कोई डिपार्टमेंट है जहां पर आप काम करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट करेंगे। फिर आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने किया है एक्ट अप्रेंटिस तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको यहां पर बैंक डिटेल देनी है जिसमें कि आपकी फीस
रिफंड की जाएगी। तो आपको यहाँ पर पहले अकाउंट होल्डर नेम देना है, अकाउंट का नंबर देना है एंड देन उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, आपके बैंक का IFSC कोड देना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका बैंक नेम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। इसके बाद आप सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो मैंने यहाँ पर अपनी 10वीं की जानकारी पहले से भर रखी है। आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से 10वीं की जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर आपको बोर्ड का नाम देना है और कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपको 10th का रोल नंबर देना है और उसके बाद आप इस जानकारी को ऐड कर देंगे एंड देन उसके बाद में आपके पास अगर NAC सर्टिफिकेट तो NAC, 12वीं है तो 12वीं और ITI है तो ITI वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं ITI सेलेक्ट करता हूँ, ITI सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका ट्रेड सेलेक्ट करना है, कहाँ से आपने ITI किया वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने ये आपकी क्वालिफिकेशन की है, तो आप यहाँ पर इसका नाम दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग देनी है कि कब आपने क्वालिफिकेशन आपकी पास कर ली थी एंड देन गाइज यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT या फिर SCVT वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, तो जो भी है वो ये आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर दीजिए। अब अगर आपके पास NAC सर्टिफिकेट है, 12वीं भी है तो आप वो भी जानकारी सेम तरीके से भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्साइटिंग फोटो एंड सिग्नेचर, मेरा फोटो एंड साइन पहले से यहाँ पर है इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था उसको भी व्यू कर सकते हैं और अभी आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और उसका जो पिक्सल है वो कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं, डायमेंशन क्या रहना चाहिए, फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर व्यू सैंपल फोटो के ऊपर क्लिक करके जो आपके फोटो का सैंपल है वो भी व्यू कर सकते हैं कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिएगा और ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको आपकी साइन की फाइल सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन करनी है, फिर आप यहाँ पर अपलोड एंड सेव इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई। तो आप मैं यहाँ पर इनके लिए एलिजिबल हूँ, मैं यहाँ पर इनको प्रेफरेंस देता हूँ पहले नंबर पर इस तरह से, तो जिसको आपको जिस नंबर पर रखना है उसी नंबर पर आप उसको रख दीजिएगा एंड उसके बाद में फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिएगा और फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर टिक करने को बोला है, आप इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर कहाँ से आप ये फॉर्म भरे हैं उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके जानकारी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देंगे जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है पेमेंट करने में क्योंकि अभी भी लिंक एक्टिवेट हुआ है, तो जैसे ही आपका लिंक सही से काम करने लगेगा तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे।